शहर में एक भले आदमी का शरीर चला गया। लोग अर्थी सजाकर शमशान की तरफ ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पाया पकड़कर बोला, इस मरने वाले ने मेरे से 15 लाख रुपया उधार लिया था। पहले मेरे पैसे दो, तब मैं इसे शमशान को ले जाने दूंगा। सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटों ने कहा, पिताजी ने कभी हमें ये बताया नहीं कि मैंने किसी से 15 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए हम नहीं दे सकते। मरने वाले के भाई भी वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, जब बेटे ही जिम्मेवारी नहीं ले रहे तो हम क्यों ले। अब सारे खड़े हैं और उस व्यक्ति ने अर्थी को पकड़ रखा है। कई देर हो गई। बात अंदर घर की महिलाओं तक पहुंची। मृतक की इकलौती बेटी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने सारे जेवर, गहने, रुपया पैसा इकट्ठा किया और एक थैली में भर के करके बाहर आकर बोली, भाई साहब, ये रुपये और जेवर आप रख लीजिए तथा बता दीजिए बाकी कितना रहता है। मैं जल्दी आपकी सारी रकम चुका दूंगी, ये वादा करते। आप पिताजी की अंतिम यात्रा में बाधा मत दीजिए, बाकी रकम का बंदोबस्त मैं जल्दी ही कर दूंगी। तब वह अर्थी पकड़ने वाला व्यक्ति अर्थी को छोड़कर खड़ा हुआ और लोगों के सामने खड़ा होकर बोला, वास्तव में बात यह है कि मुझे 15 लाख रुपए मरने वाले से लेना नहीं है, बल्कि मैंने उधार लिए थे। अब मैं किसको वापस दूं, ये जानने के लिए मैंने ये नाटक किया। उनके किसी उत्तराधिकारी को मैं जानता नहीं, तो अब मुझे पता लग गया है कि इनका असली उत्तराधिकारी तो इनकी बेटी ही है। इनका कोई बेटा और भाई, वो इनके असली उत्तराधिकारी नहीं। इसलिए मैं सारे गहने रुपए वो लौटा रहा हूँ और ये 15 लाख रुपए का चेक इनकी बेटी के नाम से लिख करके आप लोगों की साक्षी में दे रहा हूँ। अर्थ क्या हुआ कि संसार में लेने के लिए तो सब तैयार है, पर देने वाला कोई नहीं। अब जो सच्चा प्रेम करने वाला है वो ही उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो उत्तराधिकारी खोजने का ये तरीका इस बेटी ने जो बताया, उस तरीके से समझ में आ गया कि ये वास्तव में ये बेटी है, ये उत्तराधिकारी। अब मैं देवकी जी से कहता हूँ कि वो शरणानंद जी महाराज के अमृत को सुनाए हमको। उनको मैं को सुना देता हूँ। हाँ, देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। अरे नारायण। बात चल रही थी कि योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। इस दृष्टि से परिच्छिन्नता का अंत करना अनिवार्य है। पर का आश्रय रहते हुए, पर का आश्रय रहते हुए परिच्छिन्नता का नाश संभव नहीं है। ये है बाधा। पर का आश्रय जब तक रहेगा तब तक मैं पर नहीं मिटेगा। परिच्छिन्नता का मतलब है मैं पर। परिच्छिन्नता का मतलब है देहाभिमान।
अर्थात ये देह ही मैं हूँ, ये देह मेरा है और इस देह में मैं रहता हूँ। इस तरह का जो हमारा भाव है, इसी को कहते हैं परिच्छिन्नता, इसी को कहते हैं अहम भाव, इसी को कहते हैं मैंपन, इसी को कहते हैं जीव भाव, इसी को कहते हैं जीवात्मा। वास्तव में तो हमारा स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, एक शरीर में नहीं है हमारा वास्तविक निवास। और गहराई में जाएं तो वास्तव में तो एक परमात्मा के सिवाय किसी का अस्तित्व ही नहीं है। आप और हम जो अपना अलग से अस्तित्व मानते हैं, ये एक भ्रम है, ये भ्रम। इसको अनादि भूल कहते हैं, आदि भूल। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, सभी लोग ध्यान से सुने, बहुत काम का उदाहरण है। जैसे सूर्य भगवान उदय हुए और मान लीजिए सूर्य के सामने हमने 10 घड़े रख दिए, खाली घड़े, और उनका मुंह कर दिया सूर्य भगवान की तरफ। अब आप हर घड़े में प्रकाश देखते हैं, क्योंकि घड़े का मुंह है वो सूर्य भगवान की तरफ है, तो सूर्य भगवान की किरणें हैं वो हर घड़े में दिखाई देती है, प्रकाश दिखता है हर घड़े। अब बताइए वो प्रकाश क्या अलग अलग है? वो प्रकाश तो एक ही है ना, वो घड़े के कारण से अलग अलग दिख रहा है। अब घड़े फोड़ दिए जाए तो प्रकाश तो एक ही है ना, घड़े अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग घड़े में अलग अलग प्रकाश दिखता है। ऐसे ये मनुष्य रूपी घड़ा है, इसमें एक आत्मा का प्रकाश है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई समझो भारतवर्ष में मान लो कि 1,30,00,000 लोग मान लो, तो 1,30,00,000 आत्माएं हैं। बात ये नहीं बात ये है, एक परमात्मा ही आत्मा के रूप में सब शरीरों में व्याप्त है। अब जैसे ये घड़े फूट जाते हैं तो वो आत्मा वो तो एक ही है। अब बताइए इसमें मैंपन का कहाँ स्थान है? बताइए मैंपन का स्थान कहाँ है? इसमें परिच्छिन्नता का स्थान कहाँ है? अगर आत्मा एक ही देह में अगर होता, तब तो वो देह के मिट जाने पर वो आत्मा है वो मिट जाता। पर आत्मा तो एक देह में है नहीं, वो तो सर्वव्यापक तत्व है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो सभी घड़ों में एक ही प्रकाश है, पर वो घड़ों के कारण से, शास्त्रीय भाषा में कहें तो घड़ों की उपाधि के कारण अलग अलग दिखता है प्रकाश। अच्छा, तो फिर ये मैंपन पैदा कैसे हुआ? ये पैदा हुआ भगवान ने जितने भी जीव है उन सबको स्वतंत्रता दी कि भाई तुम चाहे जिसको अपना मान लो और चाहे जिसको अपना मत। ये स्वतंत्रता दी क्योंकि भगवान खुद स्वतंत्र है, तो उनके जो अंश हैं उनको भी ये स्वतंत्रता दी, भाई आप चाहे जिसको अपना मानो। आप कहेंगे तो फिर भगवान ने अलग अलग बनाई क्यों? तो ये अलग अलग बनाए थे भगवान ने खेलने के लिए। भगवान के ये वचन आते हैं शास्त्रों में कि एकाकी न रमते, अकेले आदमी का मन नहीं लगता। जैसे मान लो कि हम परिवार में
बहुत सारे लोगों के बीच में रहने की आदत हो गई मान लो, और फिर परिवार के लोग चले गए एक साथ घूमने। अब घर में कोई नहीं, एक बूढ़ा दादा बैठा है, तो वो कहता है मन ही नहीं लग रहा क्या। अब ये पूरी सृष्टि को बनाने वाले एक परमात्मा, अब वो बिल्कुल अकेले। तो शास्त्रों में वचन आता है एकाकी न रमते, भगवान का अकेले में मन नहीं लगा। तो अकेले में क्या कोई खेल हो सकता है? रमने, हम लोग मारवाड़ी में कहते हैं आओ रमा भाई, आओ दड़ी रमा, मतलब कि आओ गेंद से खेले। तो रमने का मतलब है खेलना। वैसे रमने का मतलब होता है वो आनंद लेना। तो भगवान ने सोचा मैं अकेला हूं, तो अकेले मन नहीं लगा, तो अब बहुत सारा हो जाऊं मैं ही। तो भगवान खुद ही बहुत सारे हो गए। अब वो अपने जैसे ही भगवान ने बना दिए मनुष्य, अपने जैसे ही। अब जैसे भगवान स्वतंत्र है, ऐसे वो जितने भी मनुष्य बने सब स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्रता का लाभ लेना चाहिए था, स्वतंत्र रहने से तो आनंद लेना चाहिए था। लेकिन स्वतंत्र में क्या किया कि जो खेलने के उपकरण थे उनको ही कह दिया ये मेरे, अब उन्हीं के साथ खेलने लगे। जैसे कि खेलने के लिए मान लो कि भाई वो हम लोगों के खेलने के लिए परिवार दे दिया, और धन दे दिया, जमीन दे दी, मकान दे दिए, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पेड़ पौधे है, फल फूल है, ऋतुएं हैं, ये सब भगवान ने खेलने का सामान बनाया कि भाई इससे आपस में सब खेलो। अच्छा, खेलने में मजा तभी आता है जब फुटबॉल को दूसरे की तरफ फेंका जाए। अगर खुद की तरफ ही लेते रहे तो गोल ही होता है, वो दूसरे की तरफ फेंको तब जीत होती है। अब वो क्या किया हमने, अपनी तरफ ही जो मिले वो मेरा, जो मिले वो मेरा, धन आया तो तिजोरी मत कर दो, मान मिला तो मुझे मिले, ये सब देने का था जब तो खेल होगा। आप बताइए फुटबॉल के खेल में कोई खिलाड़ी फुटबॉल लेके ही भाग जाए तो खेल होगा क्या? फुटबॉल का खेल तो तभी होगा जब वो उसकी तरफ फेंकेगा, वो उसकी तरफ फेंकेगा, और जिसके घर में बॉल गिर जाए वो उसकी हार हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में खेल का मतलब ही है। अब वॉलीबॉल का खेल भी देख लो, तो वो उसकी तरफ फेंकता है, वो उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी तरफ गिर जाए उसी की हार है। तो अब हमने क्या किया कि जो मिला वही लेके और खुद ही रखने लगे, तो खेल खत्म। अब खेल तो हुआ नहीं, वो आनंद कहां से आएगा? भरत जी और राम जी ने ये खेल खेला। राजगद्दी की गेंद बनाई और राम जी ने तो भरत की तरफ फेंका, भरत जी ने वापस राम जी की तरफ फेंका, तो आनंद हुआ ना, प्रेम हुआ। अब खुद ही लेके भाग जाए तो गेम तो होता नहीं, खेल होता नहीं। अब भगवान इस इंतजार में है कि ये तारा जी पूछ रहे हैं कि ये मेरापन मिटता नहीं, इसका क्या कारण? इसका कारण बेईमानी है। अरे जो आपको दिया था कि भाई इससे आप खेलो, खेलने का अर्थ है तुम उनको दो, वो तुमको दे, तुम उनको दो, वो सब दो ही दो। अरे सभी जब देंगे तो किसके पास कमी रहेगी? और सभी लेंगे तो किस सब के पास कमी रहेगी? क्योंकि लेने के भाव से संघर्ष होता है और देने के भाव से सबकी तृप्ति होती है, सब में आनंद होता है। तो ये जो परिच्छिन्नता हुई ना, ये क्यों हुई? कि भगवान ने शरीर भी
इसलिए दिया था कि इससे सबकी सेवा करो। अब हमने क्या किया, शरीर से भी सुख लेना शुरू किया। इससे स्वाद ले लो, इससे स्पर्श का सुख ले लो, इससे सूंघने का सुख ले लो, बोलने में भी सुख ही ले लो। सुख देने का जो भाव है वो हमने नहीं रखा। तो मैंपन होने का कारण पूछ रही है, तो कारण यही है कि शरीर जो है दिया तो था सेवा के लिए, और इसको भोग का साधन बना लिया। हमें हमें देखने का स्वाद लेंगे, हमें सुनने का स्वाद लेंगे, हमें भोजन का स्वाद लेंगे। तो खेल तो हुआ नहीं और सब कुछ खुद लेने लग गए। तो लेने का भाव इसी से ममता होगी। तो ये बात है। तो परिच्छिन्नता जो है इसका मूल कारण हुआ कि भगवान ने तो ये सृष्टि को बनाया था खेल के लिए, ताकि उनका भी मन लगे। तो भक्त भगवान की तरफ फेंके बॉल और भगवान भक्त की तरफ फेंके, अर्थात जीवों की तरफ भगवान फेंके सब वस्तुएं। तो भगवान ने तो सब वस्तुएं जीवों की तरफ फेंक दी। शरीर भी दिया और मन बुद्धि इंद्रियां भी दी, योग्यता भी दी, और बहुत तरह की भी दी है, फल फूल भी दिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु का सब चीजें दी, मकान दिया, जमीन दी, भोजन दिया। अभी जमीन पे भोजन नहीं हो गए तो क्या सब जीवित रह सकते हैं? तो भगवान की हर चीज देती है। आप जमीन में एक बीज डालो तो आपको अनगिनत बीज मिलते हैं। आपने थोड़े से गेहूं के दाने डाले तो आपके यहाँ बोरी के बोरी गेहूं आपके जमीन ने दे दिए। भगवान की हर चीज है वो देती है। आप देख लो, आकाश है वो सबको रहने के लिए अवकाश देता है, जल है वो सबकी प्यास बुझाता है, पृथ्वी है वो सबको भोजन देती है, फल देती है, हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, और ये हवा के अंदर प्राणवायु है। भगवान ने संसार ऐसा बनाया कि सब कुछ दिया अपनी तरफ से। और हमने क्या किया, हमें भगवान को देना चाहिए था कि आपका दिया हुआ आपको अर्पण करते हैं, लेकिन हमने उसको भोग सामग्री बना ली। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान के जो खेलने के मन में थी वो तो इंतजार ही कर रहे कि ये मेरा दिया हुआ मुझको देगा, और इसने वो संग्रह चालू कर दिया। इसको शरीर दिया था कि इससे वो भगवान के सेवा पूजा करेगा, आपस में जितने भी भगवान के जन है इनकी सेवा करेगा। और इसने क्या किया, इसने शरीर से भी भोग ही किया। ये है परिच्छिन्नता का कारण। परिच्छिन्नता का मतलब ये शरीर को ही मेरा और यही मैं ऐसा मान लेना और अपने आप को एक शरीर में रख लेना। तो ये भ्रम है और ये भूल है, और ये अनादिकाल से ये भूल हमने की है। लोग कहते हैं भगवान ने हमें फंसा दिया। अरे भगवान ने तो खेलने की सामग्री दी थी, आप इसको अपना मान करके खुद फंस गए। भगवान का क्या दोष है? श्रीनिवासन जी क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ श्रीनिवासन जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हमारा जी राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। हाँ महाराज जी, जैसे आपकी बात से बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो जैसे कि अगर हमारा जो स्वरूप है वही है जो भगवान का स्वरूप है, तो जैसे निराकारवादी बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो अगर हम यही माने कि जो स्वरूप मतलब हम भगवान ही है या हम ब्रह्म ही है, इसी बात को लेके चले, तो फिर भक्ति में जो ये भाव रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये कैसे लेके आएंगे? अगर हम यही मानेंगे कि हम वही हैं, तो फिर मैं भगवान का दास हूँ, ये कैसे बैठेगा वहां पे? कैसे बैठाए वहां पे, जो कि भक्ति में चाहिए? वहां नहीं बैठेगा, वो अलग मार्ग है, वो ज्ञान मार्ग अलग है। वो ज्ञान मार्ग से भी आप पहुंचते तो वही है, पर वो भक्ति में जो रस है वो रस उसमें नहीं है। ये जो है कर्मयोग से जिनकी सिद्धि होती है उनको शांत रस मिलता है,
और ज्ञान योग से जिनको सिद्धि होती है उनको अखंड रस मिलता है, और जो भक्ति योग से जो सिद्ध होते हैं उनको अनंत रस मिलता है। इसलिए जो अखंड रस में संतुष्ट हो जाते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि में संतुष्ट रहते हैं, बस उनको भक्ति का रस नहीं मिलता। तो ये रस भेद है, बाकी उनका जन्म तो उनका भी नहीं होता, पुनर्जन्म उनका भी नहीं होता, लेकिन रस का भेद है। एक में कर्मयोग से सर्व दुख निवृत्ति है, इसलिए शांत रस मिलता है उनको, सब प्रकार के दुखों का अभाव हो जाता है। अगर उसमें वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरा रस है, वो अखंड रस है, तो उनको बोध हो जाता है, तो फिर वो ब्रह्म में ही अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं। फिर उसमें भी जब संतुष्ट नहीं होते तब फिर उनको परमात्मा की भक्ति मिलती है, उसको अनंत रस कहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रेम भगत बिन सुनुख गराई, आभ्यंतर मल कबो न जाई। जब अहम ब्रह्मास्मि में भी एक सूक्ष्म अहम रहता है, लेकिन ये जो भगवान की भक्ति है इस सूक्ष्म अहम भी मिट जाता है, तो भगवान से अलग उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहती। जिस तरह से ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म अस्थि रहता है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, जब तक अहम रहता है तब तक तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव रहता है। लेकिन जहाँ पर अहम मिट जाता है तो फिर ब्रह्म अस्थि, ब्रह्म ही रहता है। तो जी महाराज जी वो तो समझ में आ गया। और जैसे कि आपकी बात से मैंने समझा कि परिचिन्नता को स्वीकार नहीं करना, हमें एक ही शरीर के अंदर नहीं है, हम सर्वव्यापी हैं। और भक्ति में जैसे एक मानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरी मतलब हमारी आइडेंटिटी होती है, भगवान की आइडेंटिटी मतलब भगवान और मैं भगवान का दास, तो वहां में दो होते हैं, तो वहां पे कैसे बिठाए, मतलब यही समझ अभी बिठाते हैं। देखिए ये जो द्वैत है ना, भक्तों का जो द्वैत है जी, वो भक्तों का द्वैत है, वो भगवान की तरफ से बनाया हुआ द्वैत है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसका मैं एक श्लोक बताता हूँ। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जब भक्त है वो भगवान के समर्पित हो जाता है तो भी भगवान को उसके साथ खेलना है। भक्त ने तो कह दिया कि मेरा सब कुछ आपका और मैं भी आपका, तो भक्त तो अपनी अलग सत्ता नहीं रखता, वो तो अपनी सत्ता को भी भगवान को समर्पित कर देता है। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि इसको तो मेरे साथ खेलना था और इसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, अर्थात मुझ में विलीन हो गया, तो भगवान अपनी तरफ से द्वैत को स्वीकार करते। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, वो जो द्वैत है वो भगवान की तरफ से होता है। जैसे राधा जी है और भगवान कृष्ण है, वो दोनों एक हैं, लेकिन एक में तो प्रेम होता नहीं, तो भगवान स्वयं राधा के रूप में प्रकट हुए। तो अब वो जो राधा और कृष्ण का प्रेम है वो भगवान की तरफ से स्वीकृत वो द्वैत है। वो भक्त है, वो अलग अपने आप को नहीं मानता। जैसे राधा है, वो कई बार प्रेम उन्माद में और कृष्ण ही बन जाती, वो खुद चिल्लाती है हे राधे हे राधे हे राधे। तो ये क्या है, वहां पर व्यक्तित्व ही नहीं। व्यक्तित्व होता तो उसका अपना मैं राधे हूँ ये बात हर समय रहती, लेकिन वो तो कृष्ण और राधा दोनों एक ही है। तो वो जो है उसको शास्त्रों में दो तरह से ये श्लोक आता है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम भी आता है। भक्त के द्वारा जो अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना है, वो भगवान उसको समर्पण को स्वीकार कर लेते हैं और वो फिर कल्पना करते हैं, अर्थात उनकी कल्पना तो दिव्य होती है, हमारी तरह नहीं होती। तो वो अपने आप को ही दो रूपों में प्रकट कर लेते हैं, यानी फिर भक्त और भगवान का अनंत काल तक वो आपस में जो प्रेम है, इसीलिए कहते हैं
ये सीता और राम का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, इसी तरह गौरी और शंकर का विहार कभी समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहां पर वो द्वैत जो है वो भगवान के द्वारा स्वीकार किया हुआ द्वैत है। तो वो दोनों एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ गया महाराज जी। हाँ महाराज जी, बहुत अच्छे से समझ गया। तो ये जैसे महाराज जी स्वामी जी महाराज बोलते थे कि ये साधक के सोचे मन बुद्धि इंद्रियां, मतलब मेरे यहाँ तक कि मैं, मेरे सहित सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। तो ये हम भक्ति मार्ग में चलने वालों को भी ये बात माननी चाहिए फिर कि मेरे सहित सब भगवान है, मतलब मैं भी भगवान हूँ। तो ये हम लोग माने। नहीं तो बताइए वासुदेव सर्वम कैसे होगा? बताइए। हाँ, वासुदेव सर्वम तो तभी होगा कि जब वो अपने आप को वासुदेव स्वीकार करे, नहीं तो हाँ, तो वासुदेव सर्वम तो नहीं होगा, -1 ही होगा। हाँ, बहुत अच्छा महाराज जी, समझ गया महाराज जी। तो आप समझ गए तो हमारे भी बहुत फायदा हुआ आपके पूछने से, और समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए अब अपने शांत हो जाते हैं। आप जैसे साधक बातें पूछते हैं तो सबको लाभ होता है, तो इसलिए आपसे प्रार्थना है आप जुड़ा करो। जी महाराज जी। नारायण नारायण। राधे राधे महाराज जी। नारायण नारायण। जो साधना में गहरे जाते हैं वही गहरे सवाल पूछ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे साधकों से सबको लाभ।